आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में बधाई। मोराबियों का इतिहास, आधुनिक प्रोटेस्टेंट मिशन आंदोलन। जब हम आधुनिक प्रोटेस्टेंट मिशन आंदोलन के बारे में सोचते हैं तो 19वीं शताब्दी की शुरुआत में भारत के लिए बैप्टिस्ट मिशनरी विलियम कैरी के बारे में दोबारा पता करना इतिहासकारों की खासियत है। विलियम कैरी वास्तव में आधुनिक मिशनों के जनक माने जाते हैं। विलियम कैरी ने आधुनिक मिशन आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए बहुत कुछ किया। वहीं विलियम कैरी की खुद की प्रेरणा जर्मनी के 300 जवान परिवर्तनकारियों का एक समूह था, जिन्होंने यीशु मसीह की महान आज्ञा को पूरा करने को एक पूरी पीढ़ी को आगे बढ़ाने के लिए खुद को समर्पित कर दिया। यूरोप से दुनिया के कोने कोने तक पहुंचने के लिए उन्हें भेजा गया। इन जवान मोराबी पुरुषों और महिलाओं की अगुवाई में एक अमीर जवान शासक, जिसका नाम निकोलस वॉन ज़ेंज़ेनडॉर्फ था, जिनको सामान्य खिताब और उच्च पादरी की प्रतिष्ठा की जरूरत नहीं थी। वास्तव में वे चाहते थे कि खुद को गुलामी में बेच दें, बस उन लोगों तक पहुंचने के लिए जिन्होंने अब तक यीशु मसीह के नाम को नहीं सुना था। उनके आंदोलन का नारा यह था कि जो मेमना अर्थात परमेश्वर का पुत्र मारा गया है, उसे इसके दर्द का इनाम मिले। उन्होंने अपने प्रेम को बलिदान किया और उनके जोश में न केवल पृथ्वी पर सबसे कठिन और सबसे अंधेरी जगहों को बदल दिया, बल्कि वे अगली पीढ़ी को अपने प्रभु की आज्ञा को पूरा करने के लिए एक प्रेरणा बन गए। उनकी कहानी आज भी हजारों लोगों को प्रेरित करती है। लेकिन ऐसी भक्ति को उकसाने और भड़काने का कारण क्या था? उनकी सेवकाई के परित्याग के पीछे की आग क्या थी? 13 अगस्त सन 1727 को निकोलस वॉन ज़ेंज़ेनडॉर्फ ने समुदाय पर उत्साहपूर्वक पवित्र आत्मा उड़ेले जाने के लिए प्रार्थना की। ये पेंतिकोस्त का दिन था। पवित्र आत्मा के उंडेले जाने से 2 सप्ताह के भीतर ही 24 पुरुष और 24 महिलाओं ने 24 घंटे में प्रति घंटे प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर से वाचा बांधी, और इस तरह घड़ी के हर घंटे में उन्होंने प्रार्थना करना शुरू किया। उन्होंने ये देखने के लिए अपने आप को समर्पित किया कि प्रार्थना रूपी ये आग परमेश्वर की वेदी पर निरंतर जलती रहे, इसे बुझना नहीं चाहिए। और जल्द ही समर्पित प्रार्थना करने वालों की संख्या बढ़कर 70 हो गई, जबकि अपेक्षाकृत कम संख्या में ये वृद्धि हुई। ये सभा अब अगले 100 सालों तक निरंतर होती रही। कई पीढ़ियों तक जर्मनी के हेरेनहुट नगर के मोराबी समुदाय में प्रार्थना की आग जलती रही। बाद में दुनिया भर के कई लोगों के लिए यह निरंतर प्रार्थना सभा सुसमाचार सेवकाई के पीछे एक बहुत बड़ी आत्मिक महाशक्ति के रूप में देखा जाने लगा। न केवल मोराबी मिशनरी आंदोलन का गहरा प्रभाव संसार पर पड़ा, बल्कि जॉन वेस्ली नाम के जवान एंग्लिकन सेवक पर मोराबियों के प्रभाव से मेथोडिस्ट आंदोलन के माध्यम से अटलांटिक के दोनों छोर तक परमेश्वर के एक अनोखे कार्य को देखा गया। मोराबियों से प्रेरित होकर आज दुनिया भर के लोग प्रमुख और कठिन कार्यों को करने के लिए एक साथ दिन और रात प्रार्थना करना शुरू कर रहे हैं। जो प्रार्थना सप्ताह के 7 दिन 24 घंटे घरों के माध्यम से, परमेश्वर के भवन के माध्यम से की जा रही है। जब प्रार्थनाएं आरंभ की जाती हैं, उसी समय एक नया मिशन आंदोलन पृथ्वी के सबसे कठिन और अंधेरे स्थान पर जाने के लिए तैयार हो जाता है, ताकि हर एक जाति और जीव परमेश्वर के सुसमाचार को सुन सके और मसीह का प्रचार उन तक पहुंच सके। जब मोराबियों ने अपना पहला प्रोटेस्टेंट मिशन आंदोलन शुरू किया तो उन्होंने पहले उस देश के लिए और उस स्थान के लिए 24 घंटे और 7 दिन प्रार्थना करना शुरू किया। मेरा मानना है कि जिस कार्य को स्थापित करने के लिए परमेश्वर ने ज़ेंज़ेनडॉर्फ का उपयोग किया था, वह इतिहास में धरती पर प्रार्थनाओं के इतने सारे घरों के लिए एक प्रेरणा रहे हैं।
मैं विश्वास करता हूँ मोराबी आंदोलन का नमूना समुदाय से प्रेम वाचा है। एक साथ एकता में रहना, मिलकर उपवास और प्रार्थना करना, और उस युग में उन्होंने महान सेवकाई और फसल बोने का आंदोलन किया। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं? ज़िंज़ेनडॉर्फ ने हर राष्ट्र में यीशु का प्रचार करने के लिए सारे संसार में लोगों के लिए रात दिन प्रार्थना करते रहे। इससे भी अधिक चमत्कारी बात यह है कि मिशन और प्रार्थना दोनों स्वयं को अब उसी आंदोलन के हिस्से के रूप में अपने आप को देखती है, जो एक साथ मिलकर महान आज्ञा को पूरा करने का काम करती है। यीशु ने हमें प्रार्थना करने के लिए कहा है क्योंकि उसकी सेवकाई महान है, और उसने हमसे कहा है कि जाकर चेले बनाए। कलीसिया के रूप में हमें दोनों को एक साथ करना चाहिए, और यही कारण है कि हम इतिहास के ये 300 जर्मनी के जवान परिवर्तनकारियों के समूह को देख रहे हैं, जिन्होंने खुद को प्रार्थना के जीवन के लिए दे दिया और पूरी दुनिया में चले गए। वे जो एक मिशन के लिए प्रार्थना का जीवन जीते थे। परमेश्वर आपको आशीष दे।